हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं आपको बताती हूँ बड़मावस के बारे में। बड़मावस जो कि 11 मई को है। बड़मावस बैसाख के महीने में आती है। इस दिन स्त्रियाँ व्रत भी रखती हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर व्रत नहीं रखते हैं। इसलिए मैं आपको अपनी विधि बताती हूँ कि हम किस तरह से बड़मावस को पूजते हैं। बड़मावस वाले दिन हम जब घर की जितनी भी स्त्रियाँ होती हैं सब सुबह जल्दी उठती हैं। जल्दी उठने के बाद स्नान करती हैं। स्नान करके हमारे जो देवता होते हैं जो घर में बने हुए होते हैं, जिस तरह से घर में सब अपने अपने देवता बनाते हैं, इसी तरह से हमने भी अपने घर में देवता बनाए हुए हैं। हम उन देवताओं को पहले जाके सुबह जाके गंगा जल और जल से हम उन्हें नहलाते हैं। नहलाने के बाद हम फिर उन देवताओं की पूजा करते हैं। पूजा करने के लिए पहले हम बनाते हैं देवताओं के लिए प्रसाद, जैसे कि हमारे यहाँ पर बनता है हलवा, पूरी और सब्जी, कचौरी बनती हैं। इस तरह से हम देवताओं के लिए खीर भी बनाते हैं। ये सब कुछ बनाने के बाद हम अपने देवताओं के नाम का खीर, पूरी, सब्जी ये सब कुछ निकालते हैं। निकालने के बाद हम एक अंगारी लेते हैं। अंगारी पर हम जिस तरह से घी को छोड़ते हैं, जोत लाते हैं। जोत लाने के बाद में हम फिर उन पे हम अपने लौंग के जोड़े चढ़ाते हैं। अपने देवताओं के नाम के जोड़े चढ़ाने के बाद फिर हम जो हमने अपने देवताओं के लिए खाना बनाया होता है, जैसे कि खीर, पूरी और सब्जी बनाई होती है, हम उसका भी भोग अपने देवताओं पे लगाते हैं और देवताओं की हम पूजा करते हैं। और बड़मावस वाले दिन हमारे यहाँ पर बड़वे जीमते हैं। कि बड़वे वो होते हैं जो हमारे दौरानी जिठानी के बेटे होते हैं। हम उनको मावस वाले दिन जिमाते हैं। उनको हमारे यहाँ बड़वे कहते हैं। वो हमारे देवताओं के रूप होते हैं। जब तक वो हमारे कवारे होते हैं, जब तक हम उन्हें बड़वे के रूप में अपने घर में जिमाते हैं। जो हमने पकवान बनाया होता है, खीर, पूरी, सब्जी, वो हम उनको खिलाते हैं। खिलाने के बाद में हम उनको वस्त्र देते हैं। जिस तरह से देवताओं को पहरावनी दी जाती है, उसी तरह से हम इन्हें पहरावनी देवताओं के रूप में देते हैं। पहरावनी और दक्षिणा देते हैं। इस तरह से फ्रेंड्स हम अपने यहाँ पर बड़मावस मनाते हैं। इस अमावस्या वाले दिन स्नान भी किया जाता है। स्नान करने के लिए हम गंगा जी जाते हैं। वहाँ पर हम अपने देवताओं को पिंड दान भी कर सकते हैं। पिंड दान भी हमारे देवताओं और पितरों के लिए अच्छा होता है, इसलिए हम आज के दिन, अमावस्या के दिन, पिंड दान भी करते हैं, जिससे कि हमारे जो देवता और पितर हैं वो शांत रहे और हमारे घर में सुख समृद्धि रहे।